स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में गोरखपुर कार्मल स्कूल के सामने एशिया का पहला भव्य प्रेक्षागृह का निर्माण होने जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणवश प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य बंद हो गया और इस अधूरे प्रेक्षागृह के पुनः निर्माण हेतु शहर के रंगकर्मियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए एक अलग किस्म का आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम रंग आंदोलन पड़ा, जो प्रत्येक शनिवार को सुबह 8 बजे नए नाटकों का मंचन प्रारंभ हुआ। इस तरीके से ये लगातार अच्छे बुरे मौसम के प्रवाह किए बगैर शनिवारी श्रृंखला अनवरत 24 साल तक चली। बताते चला ये रंग आंदोलन 28 मार्च 1993 से शुरू हुई, जो 29 अप्रैल 2017 तक चला। अंतिम नाटक शरद जोशी द्वारा लिखे जिसके हम मामा हैं के मंचन के साथ रंग आंदोलन का समापन हुआ। कारण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा रामगढ़ ताल स्थित योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के निर्माण की घोषणा कर दी थी। प्रेक्षागृह का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसमें नाटक करना आम रंगकर्मियों के बस की बात नहीं रही, क्योंकि उसका किराया ही कुछ ऐसा है कि उसे दे पाना सबके बस की बात नहीं है। आज रंगाश्रम के कलाकारों के चेहरे पर इस बात से मुस्कान है कि उनके कर्मस्थली जहां नाटक करते थे, कार्मल स्कूल के सामने वाली जमीन पर गोरखपुर गौरव संग्रहालय के निर्माण के साथ साथ 500 सीट का प्रेक्षागृह एवं मुक्ताकाशी मंच बनने की बात सामने आई है। आइए जानते हैं रंगाश्रम के कलाकारों की प्रतिक्रिया। से पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप सिंह है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेक्षागृह तो बनने जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गोरखपुर शहर में ये अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह का निर्माण शुभारंभ हो चुका है और बहुत जल्दी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से इसका कार्य सफल होगा। और हम चाहेंगे कि इसमें जो भी कलाकार हैं या फिर जो भी रंगकर्मी हैं, उन लोगों को जैसे इसके पहले भी एक हमारे वहाँ गोरखपुर में अर्धनिर्मित एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो चुका है, जिसमें फीस काफ़ी है, जहाँ पे सबको पे कर पाना बहुत ही कठिन काम है। और वहाँ जहाँ पे हम लोग जो रंगकर्मी हैं उन लोगों को वहाँ पे करना, क्योंकि यहाँ ये ज़मीनी स्थल का जो भी है, यहाँ पे कलाकार जुड़े हुए हैं। इनके पास हमारे जो दादा केसी सेन जी हैं, जो हम लोगों को सिखाते हैं, गुरु हैं, उन्होंने जो भी हम लोगों को मुफ्त शिक्षा दी है, ठीक है, और उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया यहाँ शिक्षा देने के लिए। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और हमको इस बात की खुशी है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। बहुत ही हमको खुशी हो रही है कि हमारा निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और हम ये चाहेंगे कि यहाँ भी जो हमारे लोकल के रंगकर्मी हैं या फिर जो भी हमारे कलाकार हैं, उनको फीस बहुत ही कम मात्रा मिल जाए, क्योंकि हम लोगों की एक अपेक्षाएँ हैं कि हम रंगकर्मी रहे हैं और हम इसका आंदोलन चलाएँ, हम इसके लिए लड़े हैं, तो हमें कुछ इसका लाभ मिले। चाहे जो भी रंगकर्मी हैं तो उनको ये दिया जाए और फीस हम चाहेंगे कि बहुत ही कम मात्रा में ली जाए। जी, यहाँ एक और रंगकर्मी उपस्थित है रंगाश्रम से, बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, अजय यादव नाम हमारा है। गोरखपुर में आज से 2 दशक पूर्व, यानी कि 28 जनवरी 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह जी। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के समय में यहाँ पर एक सपना देखा गया था, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गोरखपुर में एक आदर्श प्रेक्षागृह का निर्माण हो, जो एशिया का नंबर 1 प्रेक्षागृह है। और उसी लेवल पर यहाँ पर ये प्लानिंग हो चुकी थी, शिलान्यास हो चुका था, काम शुरू हो चुका था। उस समय 5 करोड़ कुछ लाख रुपए इसकी अनुमानित लागत थी, जिनमें 1 करोड़ 26 लाख रुपया लगभग खर्च होकर के लगभग नीचे के पायदान का सारा काम शुरू हो चुका था और ऊपर जमीन के ऊपर एक काम आ चुका था। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। गोरखपुर में कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस जमीन पर, जो कीमती जमीन को देखते हुए अपनी नज़र गड़ा दी और इस पर स्टे ले लिया उन्होंने। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी का शुरुआत हो चुका था और तब वो काम तब से ठप हुआ। और ठप होने के बाद पूरे गोरखपुर में रंगकर्मियों को काफ़ी निराशा हुई। तब उन्होंने इस प्रेक्षागृह को बनवाने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया, जिसमें एक रंगाश्रम नाम की संस्था का भी स्थापना हुआ। इस संस्था ने लगभग 24 वर्षों तक ये लड़ाई लड़ी। प्रत्येक शनिवार ये आंदोलन चलाते हुए, रंग आंदोलन चलाते हुए, प्रत्येक शनिवार को नाटक, काव्य गोष्ठी और पेंटिंग के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से लड़ाई लगभग 24 वर्षों तक लड़ी, जिसके फलस्वरूप कई बार इसके हटा लगा चलता रहा कोर्टों में। लेकिन रंगाश्रम
के जो सचिव हैं आदरणीय परम पूजनीय हमारे श्रद्धेय गुरुजी किशन चंद्र सेन जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जब तक सांस रहेगी तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। और आज गुरुजी के इस संघर्ष को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई अगर दृढ़ संकल्पी हो, संकल्प करता है किसी चीज को, तो जरूर ना जरूर वो कामयाब होता है। आज गुरुजी की मेहनत ने रंग लाया है। देखिए, जब ये अभी कुछ वर्षों पहले जब ये आंदोलन गुरुजी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश पर जब उन्होंने ये प्रेक्षागृह बाबा गंभीरनाथ जी का निर्माण करा दिया, तो गुरुजी ने हमारे आंदोलन को बंद कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के जहन में था ये रंग आंदोलन, रंगाश्रम जो अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह के लिए लड़ रहा था, तो उसके लिए उन्होंने 500 सीट का जो प्रेक्षागृह बनाने का निर्णय लिया है, इसका हम सब स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं और आदरणीय गुरुजी के इस संघर्षों के लिए गुरुजी को सलाम करते हैं कि गुरुजी आपने जो प्रेरणा दी है, जो आपने ये साबित कर दिया है कि कोई संकल्प करने वाला, कोई लड़ने वाला लंबा समय तो लंबा हो सकता है लेकिन उसे कामयाबी जरूर मिलती है। और यहाँ पूरे गोरखपुर के जनपद के रंगकर्मियों को बधाई दूंगा कि लंबा संघर्ष आज जीता है और जीत 500 जो सीटों का ये प्रेक्षागृह आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह का जो जिस तरीके से फीस है, उस तरह का फीस इसको ना रखा जाए। कम से कम इतना इस संघर्ष की जो है कि संघर्ष को देखते हुए रंगाश्रम के कलाकारों सहित रंगकर्मियों को ये प्रेक्षागृह निःशुल्क आवंटित किया जाए, यही मांग करते हैं। और आपको कोटि कोटि बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और गुरुजी को बधाई देते हैं, संपूर्ण कलाकारों को बधाई देते हैं। इसी के साथ जय रंगाश्रम। यहाँ एक महिला रंगकर्मी भी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि प्रेक्षागृह यहाँ निर्माण होने जा रहा है प्रेक्षागृह का, तो इससे क्या इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाह रही हैं यहाँ के रंगकर्मियों के लिए? हाँ बताएं। मेरा नाम रचना दूधिया है, मैं रंगाश्रम से जुड़ी हूँ। जय रंगाश्रम, जय रंगाश्रम। सबसे पहले तो मैं सेन दादा, केसी सेन दादा के संघर्ष को सलाम करती हूँ, और उसके बाद हमारे योगी जी जिन्होंने उनका साथ दिया, और आज ये प्रेक्षागृह जो बनने जा रहा है सिविल लाइंस में, जो उनके सपनों को पूरा करता है, उस प्रेक्षागृह से उम्मीद यही है। क्योंकि इससे पहले एक बना है रामगढ़ तार पे एक प्रेक्षागृह बना था जिसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे लोग अपना नाटक या अपना रंगमंच नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये जब बना है तो एक नई उम्मीद जो जगी है सब में, और आदरणीय योगी जी से यही प्रार्थना है कि इसका जो है शुल्क इतना रखा जाए जो वो दे सकें, क्योंकि उनको बहुत से संघर्षों से गुजरना पड़ता है। आर्थिक रूप से वो इतने अभी मजबूत नहीं है, यही उनको मजबूती देगा। जब अपना काम प्रदर्शन वो करेंगे तो उसी से उनका शुल्क आएगा, फिर वो नए रूप में आएगा। जो एक सपना लेके चले हमारे आदरणीय केसी सेन जी, वो उनका सपना पूरा होगा। कुछ पूरा हो रहा है, कुछ पूरा होगा। इसी उम्मीद के साथ जय रंगाश्रम। पहले कुमार साहनी। हाँ, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बाबा गंभीरदास एक प्रेक्षागृह बना हुआ है जिसमें उसका फीस ही इतना है कि सारे रंगकर्मियों के लिए वहाँ नाटक कर पाना मुश्किल है। अगर यहाँ एक प्रेक्षागृह पुनः निर्माण होने जा रहा है तो इससे क्या अपेक्षाएं आप करेंगे कि यहाँ भी उसी तरीके का फीस हो या निःशुल्क हो? चूँकि रंगाश्रम में यहाँ वर्षों तक रंग आंदोलन के तहत शनिवार को प्रातः 8 बजे निःशुल्क ही यहाँ नाटक करता आया है, तो आप क्या चाहेंगे कि जैसे निःशुल्क ही हो या कोई इसका शुल्क हो, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सही बात है, रंगाश्रम में हमेशा निःशुल्क नाटक होता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे दादा साहब हैं, दादाजी, यहाँ पे किसी भी कलाकार जो यहाँ सीखने आते थे उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाता था। ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि बड़े शहर में आप कभी जाएंगे सीखने के लिए तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। तो इस पर्पज़ से और यहाँ पे जो कलाकारों को निःशुल्क शिक्षण दिया जाता था नाटक का, ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दादाजी को, कितना महान कार्य वो कर रहे थे यहाँ पे। दूसरी बात, सही बात है कि कलाकार जो होता है वो उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि इतना पैसा देकर वो खुद नाटक करे। कलाकार को खुद पैसा चाहिए, क्योंकि नाटक के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ड्रेस चाहिए और लाइट चाहिए, तमाम चीज़ें उसमें चाहिए। तो इसके लिए कलाकारों पे इतना ज़्यादा पैसा मेरे ख्याल से थिएटर के ऊपर लगाना, उसमें प्रेक्षागृह के लिए उसमें लगाना, तो ये ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूँगा कि शासन से कि
कलाकारों के लिए कम से कम एक सुविधा इसके लिए हो जिससे वो खुल के मंचन कर सके और एक बहुत अच्छी प्रस्तुति दे सकें, जिससे यहाँ के कलाकारों, यहाँ के दर्शकों को एक अच्छा चीज़ देखने को मिले। जी देखिए, दो तरीके से मंचन होता है। एक प्रोफेशनल तरीके से मंचन होता है जहां टिकट लगाया जाता है, और कुछ मंचन ऐसा होता है जिससे शौकिया होता है, वो नाटक करना चाहते हैं, लोगों को अपना प्रदर्शन, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, अगर उनका शुल्क अगर कुछ लगा दिया जाए तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जो शौकिया तौर से करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कला के क्षेत्र में, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या उनके लिए भी शुल्क लगा? नहीं, देखिए, जो कला होती है वो भाई भावों की अभिव्यक्ति होती है, और जब वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे एक मंच की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसे प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर वो अपनी कला को प्रस्तुत कर सके, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो शौकिया तौर पे करे, लेकिन उसे मंच की आवश्यकता होती है निश्चित तौर से। दूसरी बात, गवर्नमेंट को इतनी, जैसे प्रेक्षागृह जो बन रहे हैं उसमें निश्चित रूप से उसमें कर्मचारी होते हैं, उसमें बिजली खर्च होते हैं, उसमें लाइट लगते हैं, उसमें तमाम और भी चीज़ें होती हैं, तो इतना वो कर सकते हैं कि मतलब उसके जो खर्चे आ रहे हैं उतना थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं। वो जैसे कलाकारों को बहुत ज़्यादा पैसा ना पे करना पड़े, तो ये ज़्यादा सुविधा रहेगी कलाकारों को। मामूली खर्च है, मामूली किराए पर उनके लिए। इस रंगाश्रम संस्था से सैकड़ों कलाकार आए गए और अच्छे अच्छे जगहों पर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो रंगाश्रम संस्था यहाँ पे, ये केवल गोरखपुर की, इसका नाम केवल गोरखपुर में नहीं है, ये पूरे इंडिया से लेके बाहर तक के देशों में भी इसका जो संघर्ष है वो याद किया जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसी संस्था है जो लगातार इतने सालों से, इतने वर्षों से यहाँ पे एक किसी प्रेक्षागृह को पूर्ण कराने के लिए इतना आंदोलन करती रही है। यहाँ पे थिएटर होता रहा है, यहाँ पे पेंटिंग प्रदर्शनी होती रही है, यहाँ पे कवि सम्मेलन होते रहे हैं, वो भी लगातार बिना किसी रुकावट के। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक कार्य यहाँ पे हो रहा था, और इसके लिए दादा जैसे बड़े कलाकार को इतने बड़े काम को, इतने संघर्ष को, इतने मतलब कड़ी मेहनत को उन्होंने करके आगे बढ़ाने का काम किया, यहाँ के कलाकारों को जोड़ने का काम किया। मैं धन्य हूँ कि मैं भी इस संघर्ष का एक साथी हूँ, समूह का एक साथी हूँ। मैं भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर पाया इसके लिए थोड़ा बहुत। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही। एक ही मैं आदरणीय योगी जी तक पहुंचाना चाहती हूँ। इस प्रेक्षागृह का नाम आदरणीय केसी सेन जी के नाम से पड़े तो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि उनके लिए यही होगी, यही उनके लिए रिवॉर्ड होगा, यही पुरस्कार होगा, जो हम सब रंगकर्मी यही चाहते हैं कि प्रेक्षागृह का नाम नवनिर्मित जो प्रेक्षागृह है, इसका नाम श्री केसी सेन दादा के नाम से होना चाहिए। रंगाश्रम का नाटक इस गीत से शुरुआत होता था। सभी कलाओं से इसको परिपूर्ण बनाएंगे। रंगाश्रम, जय रंगाश्रम, रंगाश्रम, जय रंगाश्रम। सुविधाओं की कमी हमें संघर्ष सिखाती है, भाईचारे की प्रवृत्ति उत्साह बढ़ाती है, उत्साह बढ़ाती है, उत्साह बढ़ाती है। देश प्रेम है, धर्म हमारा, कर्म है अपनी पूजा। नाट्य कला के जैसी सिद्ध अनुभूति न कोई दूजा, अनुभूति न कोई दूजा, अनुभूति न कोई दूजा। जहाँ रहे हम प्रेम की दुनिया वही बसाएंगे, सभी कलाओं से इसको परिपूर्ण बनाएंगे। रंगाश्रम, जय रंगाश्रम, रंगाश्रम, जय रंगाश्रम, जय रंगाश्रम।